स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं जो कि हर ऑपरेटर को चिल्लर चलते वक्त ध्यान देनी चाहिए। मान लो आप चिल्लर चला रहे हैं, उसमें किन किन चीज़ों को नोट करना चाहिए कि पहले हमेशा ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि हमारा पंप कौन सा चल रहा है, कितने पंप चल रहे हैं, कंडेंसर पंप, सीटी पंप, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये पंप पता होना चाहिए। नंबर 2, हमेशा डेली चेक करें इनलेट प्रेशर कितना आ रहा है और आउटलेट प्रेशर कितना जा रहा है। अगर प्रेशर गेज में फ्लैक्चुएट होता है, उससे क्या है, लाइन में ईयर बन जाती है। लाइन में जब भी ईयर बन जाती है तो चिल्लर आवाज करने लगता है और अच्छी तरह कूलिंग नहीं करता। ये कूलिंग टावर पे ध्यान देने वाली चीजें ये हैं कि उसके सीटी फैन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। दूसरा, वाटर लेवल कितना है, पूरा है कि नहीं। अप्रोच बढ़ने लग जाती है अगर उसका टीडीएस पीएच मेंटेन नहीं रहता, उससे क्या है, चिल्लर की अच्छी इफिशियंसी नहीं रहती और अच्छे से वर्क नहीं करता। ध्यान देने वाली बात ये होती है दोस्तों, इवोपरेटर का सक्शन प्रेशर कितना होना चाहिए। अब जैसे ये हमारा इवोपरेटर प्रेशर है, इसका अगर मैं आपको केपीए में बताऊं तो 280-300 तक इतना रहता है, इसका इतना प्रेशर रहना चाहिए। कंडेंसर का प्रेशर होना चाहिए दोस्तों 750 से 800, 850 तक, 900 तक भी ठीक रहता है दोस्तों। उससे ऊपर जाएगा, इसका मतलब है दोस्तों कंडेंसर का पानी सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है या सीटी फैन नहीं चल रहे हैं, हो सकता है कूलिंग टावर का लेवल कम हो। इसका मतलब है कि कंडेंसर वाटर का पानी ज्यादा गर्म आ रहा है। और हमें आगे क्या देखना चाहिए, ऑयल का कितना प्रेशर है, ऑयल पंप का सही प्रेशर है कि नहीं है, कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर भी देखने वाली है। हर आप एवरी घंटे में देखें प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ऑयल प्रेशर और टेम्परेचर। उस वाटर से रिलेटेड ध्यान देने वाली चीज ये है, हर घंटे ऑपरेटर को देखना चाहिए तीनों फेसों का एम्पियर कितने जा रहे हैं। 2, 4, 5, 10 एम्पियर तक बैलेंस हो सकता है, पर अगर उससे जाए, मान लो 430 एक फेज जा रहा, 420 एक फेज जा रहा, 425 एक जा रहा, तो ये सही है। अगर मान लो 430 और 450 जा रहे हैं, वो थोड़ा दिक्कत हो सकता है दोस्तों, उसको हमेशा ध्यान करना चाहिए। और अगर ऐसा केस पाया जाए तो उसमें हमेशा इंजीनियर सुपरवाइजर को या किसी चिल्लर एक्सपर्ट को तुरंत कॉल करें। नेक्स्ट है दोस्तों, जो ये हमारा वीएचडी लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर कितना चल रहा है, कूलिंग फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, कूलेंट की साइकिल चल रही है नहीं चल रही है, उसमें हमें ये खोलने की देखने की जरूरत नहीं है, उसको हम वीएचडी डाटा में पता लगा देते हैं। ये पहले सबसे पहले मोटर का दबाएं, वीएचडी डाटा लिखा रहा है, इधर आउटपुट करंट आ रहा है, आउटपुट करंट में ए फेज का करंट कितना है, बी फेज का, सी फेज का है। उसके बाद वीएचडी डीटीएल में जाके हम लोग बेस प्लेट का टेम्परेचर देख सकते हैं। अगर ये 60 से ऊपर जाता है तो दोस्तों क्या कूलेंट कम है या जो हमारे हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है उसका सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा है। इसका मतलब है वीएचडी टेम्परेचर हाई हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये होना चाहिए 40 से 50 के बीच में। और इंटरनल एम्बिएंट टेम्परेचर भी 40 से 50, 55 तक होना चाहिए दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अभी एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए एक नई टेक्निक आ गई है, कूलिंग कन्वर्जन किट। बहुत से साइटों पर हमने लगा भी दी है, बहुत से साइटों पर नहीं लगी है। उसका काम ये होता है, वो अभी जो एम्बिएंट टेम्परेचर को हम मेंटेन रखते हैं, कंडेंसर वाटर का सर्कुलेशन लेके, और वीएचडी का जो कूलेंट होता है उसको ठंडा करते हैं। और जो कूलिंग कन्वर्जन का सिस्टम होता है, उसका काम होता है चिल्ड वाटर से जो पानी आता है, चिल्ड वाटर से ठंडा करता है। उसमें बीच में एक्चुएटर होता है, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए उसी के हिसाब से उसको ठंडा करता है, और वो 40-45 तक अच्छा कूलिंग देता है, और वो लगवाना चाहिए, सबसे बेटर है। उससे क्या है, कार्ड और आईजीबीटी जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत सी कंप्लेंट से रिजोल्व हो जाती है और हीटिंग का इशू बिल्कुल खत्म हो जाता है दोस्तों। आगे मैं स्टेप में बता देता हूँ। ये साइड गिलास है, इसमें गैस का लेवल देखना चाहिए, और पीछे ये ऑयल संप लगा हुआ है, इसमें ऑयल का इंडिकेटर है, उसमें ऑयल का परसेंटेज दिख जाता है, ऑयल कितने परसेंट पे है। लो ऑयल लेवल होने से कभी भी ब्रेकडाउन हो सकता है। सेट पॉइंट क्या होता है, सेट पॉइंट 6 से नीचे नहीं ले जाना चाहिए, 6 या 7 रखें। ये हमेशा देखना चाहिए कि जो
जो चिल्लर चल रहा है उसके ही वाल खुले होने चाहिए, जो चिल्लर बंद है उसके वाल नहीं खुलने चाहिए। अगर खुला रहता है तो हमारा फ्लो कन्वर्ट हो जाता है, उसके कारण क्या है, कूलिंग अच्छी नहीं होती और इसमें फ्लो कम आएगा, उसके कारण ये आवाज करने लगता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आशा है आप लोग समझ गए होंगे।